भाग 1 जागरण। तुम यहाँ एक वजह से हो, यह संयोग नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ, भले ही तुम उसे शब्दों में न समझ पाओ, तुम्हें इस क्षण तक ले आया है। शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम क्या खोज रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है और वह वर्षों से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही है। क्या तुमने उसे महसूस किया है? वह अजीब सी अनुभूति कि कुछ और भी है, कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तुम देखते हो, कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जिसे तुमने अभी तक नहीं खोला, एक शांत छुपी हुई शक्ति जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। वे अपनी जिंदगी मशीनों की तरह जीते हैं, वही विचार, वही डर, वही असफलताएं दोहराते हुए। और सबसे बुरा, वे सोचते हैं कि यही एकमात्र संभव वास्तविकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और तुम्हारी चेतना के किसी कोने में तुम भी यह जानते हो, एक सत्य है जो सामान्य नजरों के सामने हमेशा छुपा रहा है। महान ऋषिमुनि उसे जानते थे। वह नया नहीं है, आधुनिक भी नहीं, लेकिन भुला दिया गया है। नेपोलियन हिल ने उसकी झलक पाई थी। जब उन्होंने अपने समय के सबसे सफल और धनी लोगों का अध्ययन किया, तो सभी में एक चीज समान थी, एक भीतर की कड़ी, एक कुछ जिसे वे शब्दों में नहीं समझा पाते थे, पर जो उनके हर महत्वपूर्ण निर्णय को दिशा देता था। उन्होंने उसे दूसरा मैं कहा, लेकिन ज्यादा कहने से बचते रहे। उन्हें पता था, सब सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और तुम, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हें किसी किताब से नहीं बोल रहा, न किसी सिद्धांत से। यह कोई प्रेरक भाषण नहीं है, यह एक स्मरण है, वही जिसे तुम्हारी आत्मा सदियों से सुनना चाहती थी। शायद अभी तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, शायद जीवन ने तुम्हें चोट दी है, तुम्हें संदेह में डाला है, तुम्हें यह मानने पर मजबूर किया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। पर उस अंधेरे के बीच भी एक चिंगारी जल रही है। इसे मत भूलो, अंधकार कभी प्रकाश को बुझा नहीं सकता, वह केवल कुछ समय के लिए उसे ढक सकता है। यह किसी बाहरी परिवर्तन की शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारे अपने पास लौटने की शुरुआत है। उस असली तुम तक, उस पूर्ण तुम तक, उस तुम तक जो जानता है, महसूस करता है, सहज रूप से समझता है और याद रखता है। क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या बनना चाहिए? वह संस्करण अभी भी जीवित है, प्रतीक्षा कर रहा है। उसे तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए, सिर्फ जागना चाहिए। आने वाले क्षणों में हम शब्दों से आगे जाएंगे, आत्मा के किनारों को छुएंगे। और जब तुम यह यात्रा पूरी करोगे, तुम खुद को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा, अपने विश्वासों पर प्रश्न उठाने के लिए, भीतर देखने के लिए, भले ही डर लगे, और एक गहरे परिवर्तनकारी सत्य को स्वीकार करने के लिए जिसे तुम खोज रहे हो। वह बाहर कभी था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। हर मनुष्य के भीतर एक मौन युद्ध चल रहा है, एक ऐसा संघर्ष जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं और उससे भी कम लोग उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। यह वह लड़ाई है जो हम वास्तव में है और जो हम खुद को समझते हैं, उसके बीच होती है। बचपन से हमें ढलना सिखाया गया, फिट होना, पालन करना, दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीना। लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ बुझ गया, हमारी वास्तविकता, हमारी भीतरी आवाज, हमारी अंतर्ज्ञान। क्या तुमने नोट किया है वह क्षण जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन अंदर से कुछ मेल नहीं खाता? वह धीमी सी फुसफुसाहट, तुम यह करने नहीं आए थे और फिर भी तुम करते रहते हो। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही आवाज को नजरअंदाज करना सिखाया गया, क्योंकि हमें कहा गया कि दिल की सुनना पागलों का काम है और खुद पर अविश्वास करना यही सिस्टम का हिस्सा था। उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम पर्याप्त नहीं हो,
कि तुम्हें डिग्री चाहिए, मान्यता चाहिए, सुंदरता चाहिए, पैसा चाहिए, स्वीकृति चाहिए, कि सफलता कहीं दूर बाहर है, कि पहले तुम्हें अपनी कीमत साबित करनी होगी, तभी तुम शांति के लायक बनोगे। लेकिन यहां एक सत्य है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम पहले से ही पर्याप्त हो, पहले ही सांस से, उस समय से भी पहले जब दुनिया ने तुम्हें छुआ था। यह पूरा ढांचा एक ही उद्देश्य रखता था, तुम्हें तुम्हारी असलियत से दूर करना। क्योंकि जो मनुष्य खुद को शक्तिशाली याद कर लेता है वह फिर कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और यही उन लोगों को डराता है जो चाहते हैं कि तुम सोए रहो, लेकिन जैसे ही तुम याद करना शुरू करते हो कुछ बदल जाता है। यह अचानक नहीं होता, यह सुबह की रोशनी की तरह होता है, धीमा पर अनिवार्य। तुम चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हो, वही खबरें, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन तुम पहले वाले तुम नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ सक्रिय हो जाता है। यह ऐसा है जैसे कोई पुरानी ऊर्जा तुम्हारी कोशिकाओं में जाग उठी हो, एक कंपन जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, एक आग जो जलती नहीं पर सब बदल देती है। और तब तुम समझते हो तुम यहां सिर्फ जीवित रहने नहीं आए थे। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य बिलों का भुगतान करके बूढ़े होना नहीं है। तुम यहां आए थे खुद को याद करने के लिए और वहां से सृजन करने के लिए। तुम्हें अभी अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी हिमालय की गुफा नहीं चाहिए, तुम्हें किसी गुरु की अनुमति नहीं चाहिए। बस यह करना है, शांति, उपस्थिति, ध्यान। यदि संभव हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अभी इस क्षण तुम क्या महसूस कर रहे हो उसे देखो, बिना निर्णय के, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखो। यह सरल लगता है पर यह सबसे क्रांतिकारी कार्य है, क्योंकि उसी क्षण तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो और सुनना शुरू कर देते हो खुद को, उस असली आवाज को जो इतने समय से इंतजार कर रही थी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, तुम्हें छायाओं का सामना करना पड़ेगा, विश्वासों को तोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी पहचानें छोड़नी होंगी जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करती। लेकिन डर के उस पार सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ याद किया जा सकता है। और यही हम साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो जागरण कोई मंजिल नहीं है, यह एक निर्णय है और तुम वह निर्णय ले चुके हो। अपने आप को याद करना एक पवित्र अनुभव है, यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं, न कोई सैद्धांतिक अवधारणा। यह कुछ ऐसा है जो अनुभव होता है, सक्रिय होता है और जीवित होता है। यह ऐसा है जैसे किसी पुराने मित्र से मिलना जो वास्तव में तुम ही थे, एक तुम बिना नकाब के, बिना थोपे गए कर्तव्यों के, बिना किसी के निर्णय के डर के। यह स्मरण किसी भी बाहरी प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जब तुम स्वयं अग्नि बन जाते हो तब कोई और तुम्हें प्रज्वलित नहीं करता। और सबसे दिलचस्प बात यह है, तुम इसे बना नहीं रहे, तुम इसे उजागर कर रहे हो। हमें उल्टा जीना सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि अगर हम बाहरी परिस्थितियां बदले तो भीतर अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं होती, वह इस बात में होती है कि तुम चीजों को कैसे महसूस करते हो, कैसे समझते हो और किस चेतना से कार्य करते हो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी तुम भीतर हो। क्या तुम्हें यकीन करना मुश्किल लग रहा है? सोचो, दो लोग समान परिस्थिति जीते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। अंतर घटना में नहीं है, अंतर चेतना में है। और यही जागरण की शुरुआत है, जब तुम दुनिया को दोष देना छोड़ देते हो और खुद को सृष्टिकर्ता की भूमिका में देखने लगते हो।
यह सबके लिए नहीं है। शिकायत करना ज्यादा आसान है। इंतजार करना कि जीवन खुद बदल जाए अधिक आरामदायक है। लेकिन तुम यहां एक आरामदायक जीवन के लिए नहीं आए थे। तुम यहां एक सच्चा जीवन जीने आए थे। और सच्चाई एक जिम्मेदारी मांगती है जिसे कभी सिखाया नहीं गया, सत्य से चुनाव करने की जिम्मेदारी। चाहे दर्द हो, चाहे असुविधा हो, चाहे कुछ समय अकेले रहना पड़े, यही जागरण की पहली परीक्षा है। और अधिकांश लोग इसे पार करने से पहले ही लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा भीतर का एक हिस्सा उस सीमा को पार कर चुका है। तुम्हारा पुराना रूप जो डर से, बाध्यता से या स्वीकृति की जरूरत से चलता था, अब घुलने लगा है। और उसकी जगह कोई नया उभर रहा है। या यूं कहें, कोई ज्यादा वास्तविक। न कोई किरदार, न कोई भूमिका, बल्कि एक पूर्ण, जुड़ा हुआ, उपस्थित अस्तित्व। और वह अस्तित्व अब भागने की जरूरत महसूस नहीं करता, खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता, प्रेम कमाने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है वह स्वयं प्रेम है। और वहीं से वह किसी भी वास्तविकता का निर्माण कर सकता है। यह तो बस शुरुआत है। तुमने एक ऐसी लौ जलाई है जो अब बुझ नहीं सकती। हवा उसे हिलाएगी, परिस्थितियां उसे दबाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम उसे उपस्थिति, सत्य और इरादे से पोषित करते रहे तो वह एक पवित्र अग्नि बन जाएगी जो तुम्हारे हर कदम को प्रकाशमान करेगी। अगले भाग में तुम समझोगे कि यह आंतरिक लौ कैसे विचार, भावना और वास्तविकता में बदलती है। तुम जानोगे कि तुम्हारा मन, जो कभी तुम्हारा शत्रु लगता था, वह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। क्योंकि अब तुम जानते हो, जागरण कोई आध्यात्मिक विलासिता नहीं, यह जीवन वापस पाने का पहला कदम है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति, और तुम वह कदम ले चुके हो। पार्टी 2, मन को द्वार के रूप में। अब जब तुमने जागरण की पहली चिंगारी महसूस कर ली है, तो समय है भीतर नई आंखों से देखने का। क्योंकि एक साधन, एक पुल, एक द्वार हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है, और जिसे अब तक शायद तुमने अपने ही विरुद्ध प्रयोग किया है, तुम्हारा मन। यह कोई साधारण मन नहीं, न वह कठोर, तर्क प्रधान, जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित मन, बल्कि वह विशाल सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र जो सोचता है, कल्पना करता है, स्वप्न देखता है, प्रक्षेपित करता है, और जो बिना तुम्हारे जानने के तुम्हारी वास्तविकता के हर पहलू को आकार देता है। यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे विचार बीज है। हर एक के भीतर एक दृश्य वास्तविकता बनने की क्षमता है। और सबसे चकित करने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं। तुम्हारा मन केवल विचारों का पात्र नहीं, यह एक प्रोजेक्टर है और एक दर्पण भी। तुम जो सोचते हो, दोहराते हो, निरंतर कल्पना करते हो, वह अंतः बाहरी दुनिया में अनुभवों, संबंधों, पैटर्नों और संयोगों के रूप में प्रतिबिंबित हो जाता है। इसीलिए जब तुम अभाव, भय या कमी के विचारों में फंस जाते हो, तो दुनिया उन्हीं विश्वासों की पुष्टि बार बार करती प्रतीत होती है। और इसका कारण यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन ने अनजाने में यही आदेश दिया था। मन वास्तविक और कल्पित के बीच भेद नहीं करता। उसके पास कोई नैतिक फिल्टर नहीं। वह यह नहीं पूछता कि कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। वह बस वही रचता है जो उसे मिलता है। यदि तुम उसे असफलता की छवियां दोगे, वह असफलता के अनुभव दोहराएगा। यदि तुम उसे शक्ति के विचार दोगे, वह विस्तार के मार्ग खोजेगा। और यही आता है मन का सबसे शक्तिशाली और सबसे उपेक्षित पक्ष, अवचेतन। अवचेतन शब्दों में नहीं बोलता, वह प्रतीकों, भावनाओं, दोहराव और ऊर्जा में बात करता है। वह हर भावनात्मक अनुभव को रिकॉर्ड करता है और उसे एक कार्यक्रम बना देता है। ये कार्यक्रम स्वचालित कमांड की तरह होते हैं। ये तुम्हें निर्णय लेने, बचने
तलाश करने या प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं, बिना तुम्हारी सचेत अनुमति के। और आश्चर्यजनक बात, इन कार्यक्रमों में से अधिकांश तुम उन्हें प्रश्न कर पाते उससे बहुत पहले स्थापित हो चुके थे। जीवन के शुरुआती वर्षों से तुमने ऐसी मान्यताएं अवशोषित की जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, पैसा पाना कठिन है, यदि मैं अपनी भावनाएं दिखाऊं तो मुझे अस्वीकार किया जाएगा, मुझे अधिक नहीं चमकना चाहिए। ये विचार तुम्हारे नहीं है, लेकिन यदि तुम इन्हें प्रश्न नहीं करते तो तुम ऐसे जीने लगते हो जैसे ये तुम्हारी ही सच्चाई हो। सत्य यह है, तुम अपनी जिंदगी को बाहर बदलकर नहीं नियंत्रित करते, तुम उसे भीतर जो हो रहा है उसे देखकर, बिना उससे पहचान बनाए नियंत्रित करते हो। वास्तविक क्रांति न शोर मचाती है, न खाली लक्ष्यों से होती है। वह तब होती है जब तुम रुककर एक विचार को देखते हो और कहते हो, यह विचार मैं नहीं हूं, यह मान्यता अब मेरी सेवा नहीं करती, यह कहानी अब मेरा सच नहीं है। वही क्षण होता है जब तुम अपने मन के दास नहीं रहते, बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हो। यह शक्ति अभी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तुम्हें कोई गुफा नहीं चाहिए, तुम्हें सब कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस एक काम करना है जो बहुत कम लोग करते हैं, अपने विचारों के प्रति सचेत होना और निर्णय लेना कि क्या तुम वैसे ही सोचते रहना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम एक ऐसे द्वार को खोलना शुरू कर दोगे जो सभी संभावनाओं के क्षेत्र से जुड़ता है, और वहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। अगले भाग में तुम जानोगे कि उस द्वार का उपयोग कैसे करना है अपनी जीवन रचना भीतर से करने के लिए। तुम सीखोगे कैसे विचार, भावना और ऊर्जा को संरेखित किया जाता है और कैसे ऐसी जगह से सृजन किया जाता है जो तर्क से परे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन को विनम्रता से देखने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उन सभी भारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे नहीं हैं? यदि उत्तर हां है, तो तुम सृष्टिकर्ता के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। मन एक बगीचा, जो बोओगे वही उगेगा। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक बगीचा है, शांत, उपजाऊ, किसी भी बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार। हर विचार, हर विश्वास, हर भावना एक बीज है जिसे तुम बोते हो, चाहे सचेत रूप से या अनजाने में। अब प्रश्न यह है, तुम रोज अपने भीतर क्या बो रहे हो? यदि तुम भय, चिंता, संदेह बोते हो तो तुम शांति, संपन्नता और स्पष्टता की फसल नहीं काट सकते। और सबसे शक्तिशाली बात, तुम बगीचा नहीं हो, तुम माली हो, और तुम चुन सकते हो कि क्या बोना है। समस्या यह है कि किसी ने तुम्हें तुम्हारा आंतरिक बगीचा संभालना नहीं सिखाया। तुम्हें बिना फिल्टर के मानसिक कचरा भर दिया गया। मीडिया, प्रणालियां, विरासत में मिले डर, दूसरों की मान्यताएं, और समय के साथ वह बगीचा युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। तुम पुनः प्रोग्राम कर सकते हो, तुम साफ कर सकते हो और नए बीज बो सकते हो। विचार प्लस भावना, जीवित वास्तविकता। सिर्फ एक बार कुछ सोच लेने से वह प्रकट नहीं होता, नहीं बिना महसूस किए दर्पण के सामने वाक्य दोहराने से। किसी विचार को जीवन देने वाली चीज है भावना, वह ऊर्जा जो उसे सहारा देती है, वह कंपन जो उसे शक्ति देता है। भावना रहित विचार खाली खोल है, लेकिन निश्चितता, कृतज्ञता और उपस्थिति से भरा विचार ब्रह्मांड के लिए आदेश है। तुम्हारा अवचेतन उस चीज का पालन करता है जो तुम गहराई से महसूस करते हो, न कि जो दिखावा करते हो। इसीलिए जब भय उठे, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे प्रेम दो और फिर नया चुनाव करो। गहरी सांस लो, एक नई संभावना की कल्पना करो। वह महसूस करो जो शांति, निश्चितता, विस्तार में होने पर महसूस होता है, भले ही कुछ सेकंड के लिए। वे कुछ सेकंड शुद्ध सृजन शक्ति है। वहीं जादू है, मानसिक शोर और उसे शांत करने की कला। हम अति उत्तेजना के युग में रहते हैं। बहुत अधिक जानकारी, बहुत अधिक विचार, बहुत अधिक शोर।
और इसी शोर में मन बिखर जाता है, अपनी शक्ति खो देता है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लेकिन जब तुम इस शोर को शांत करना शुरू करते हो, एक पवित्र घटना घटती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास लौटती है, तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जो असंभव लगता था वह व्यवस्थित होने लगता है। इसके लिए तुम्हें किसी मंदिर में रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस छोटे छोटे ठहराव चाहिए, जुड़ाव के क्षण, सरल अनुष्ठान जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र में वापस लाए। जैसे सचेत श्वास हर सुबह, बिना निर्णय किए अपने विचार लिखना, अपनी भावनाओं को बिना भागे देखना, बिना संगीत के चलना, सिर्फ अपने शरीर की सुनना। ये छोटे अभ्यास पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। पुराने विचार कैसे बदले? लोग अक्सर पूछते हैं, गहरे जमे विचारों को कैसे बदलूं? उत्तर सरल है, लेकिन शक्तिशाली। सचेत दोहराव प्लस भावनात्मक दिशा। पुराने को बलपूर्वक मिटाने की जरूरत नहीं, नए को इतना पोषण दो कि पुराने के लिए जगह ही न बचे। ऐसे वाक्य चुनो जो तुम्हारी उच्चतम सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हो। उन्हें तोते की तरह मत दोहराओ, हर शब्द को महसूस करो। उन्हें अपने प्रति प्रतिज्ञा की तरह बोलो, जैसे मैं हर सांस के साथ अपनी शक्ति को याद कर रहा हूं। मैं ऐसे विचार चुनता हूं जो मुझे विस्तार दे, सीमित नहीं करे। मैं सत्य से जीने के योग्य हूं, भय से नहीं। इन्हें हर दिन दोहराओ, खुद को मनाने के लिए नहीं, खुद को पुनः प्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि जैसे ही तुम तय करते हो कि क्या सोचना है, तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम सृष्टिकर्ता लौट आते हो। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ दिशाहीन था। वह पुराने प्रोग्राम चला रहा था। अब तुम्हारे पास चाबी है, तुम उसे अपने उद्देश्य के अनुसार प्रशिक्षित कर सकते हो। उसे अपनी आत्मा का सहयोगी बना सकते हो। उसे ऐसी वास्तविकताएं रचने दे सकते हो जो तुम्हारी सत्यता के अनुरूप हो। मन मजबूत है, पर बिना हृदय के अधूरा। सच्ची शक्ति तब पैदा होती है जब मन और हृदय मिलते हैं, विचार और भावना एक हो जाते हैं। कल्पना करो, तुम्हारा मन एक स्पष्ट, केंद्रित, दृढ़ दृष्टि उत्पन्न करता है और तुम्हारा हृदय उसे आत्मा, उद्देश्य और कंपन देता है। यह मिलन चुंबकीय होता है। ऐसी ऊर्जा वास्तविकताएं बदल देती है, क्योंकि जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी भीतरी सत्यता से मेल खाती है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर मुड़ने लगता है। न इसलिए कि तुम जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अनुरूपता में कंपन कर रहे हो। अनुरूपता, कोहेरेंशिया। अनुरूपता का अर्थ तर्कसंगत होना नहीं, यह कुछ गहरा है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में बहते हैं। क्या तुमने देखा है कि कभी तुम हां कहते हो लेकिन भीतर नहीं महसूस होता है, या तुम वह करते हो जिसे तुम्हारी आत्मा अस्वीकार कर रही होती है? इसे कहते हैं असंगति, और यही असंगति प्रतिरोध पैदा करती है। लेकिन जब सब कुछ तुम्हारे भीतर संरेखित हो जाता है, तब प्रवाह उत्पन्न होता है। विचार स्पष्ट, निर्णय सहज, बाधाएं हल्की, जीवन अर्थपूर्ण। अनुरूपता किसी बल से नहीं आती, यह उगती है, यह श्वासों में उतरती है, यह याद की जाती है। और इसकी शुरुआत होती है खुद को सुनने से। मानसिक भावनात्मक अनुरूपता के अभ्यास। एक दैनिक आंतरिक जांच हर सुबह पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? 2 उद्देश्यपूर्ण ध्यान मन को केवल शांत करना नहीं, प्रेम से दिशा देना। अपने दिन को जीने से पहले महसूस करना। 3 भावनात्मक ईमानदारी। अगर कुछ परेशान करे, उसे मत छिपाओ, उसे पहचानो, लिखो, गले लगाओ। जो स्वीकार किया जाता है बदल जाता है। 4 सूक्ष्म निर्णय, माइक्रो डिसीजंस। रोज छोटी छोटी चीजें चुनो जो तुम्हारे अनुरूप हो, भोजन से लेकर बातचीत तक। ये छोटे कदम एक मजबूत आंतरिक ढांचा बनाते हैं, और वहीं से बाहरी बदलाव सहज हो जाता है।
तुम अब अपने मन के स्वामी हो। जब तुम यह आंतरिक पुनर्संयोजन करते हो, मन शोर का दैत्य नहीं रहता, वह एक सटीक उपकरण बन जाता है। वह प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, वह उत्तर देने लगता है। वह सैबोटेज नहीं करता, वह निर्माण करता है। और सबसे सुंदर, वह वही प्रकट करना शुरू कर देता है जो तुम वास्तव में चाहते हो, क्योंकि अब स्पष्टता है, दिशा है और हर विचार के पीछे संरेखित ऊर्जा है। बहुत लोग कहते हैं अब जीवन बहने लगा है, लेकिन सच यह है, दुनिया नहीं बदली, तुम बदले। अब तुम समझते हो कि मन दुश्मन नहीं था, वह बस बिना प्रशिक्षित खेत था, एक उपकरण बिना चालक के। और अब तुमने नियंत्रण संभाल लिया है। अगला भाग इस यात्रा का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा है, प्रकट करने की कला। कैसे भीतरी आवृत्ति को ऊंचा कर बाहरी वास्तविकता का निर्माण किया जाता है। कैसे अवसर, संबंध, मार्ग आकर्षित होते हैं, बिना संघर्ष, बिना बल प्रयोग। क्योंकि सचेत सृष्टिकर्ता पीछा नहीं करता, वह आकर्षित करता है, वह सुमेलन करता है और जीवन को प्रतिक्रिया करने देता है। तैयार हो जाओ, तुम उस चरण में प्रवेश करने वाले हो जहां अदृश्य दृश्य बन जाता है। भाग 3, अभिव्यक्ति की कला। इस बिंदु तक तुमने समझ लिया है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, नहीं केवल एक मन। तुम ऊर्जा हो, गतिमान ऊर्जा। तुम साकार चेतना हो, और जो कुछ तुम सोचते हो, महसूस करते हो और मानते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। अब समय है एक और गहराई में उतरने का, अभिव्यक्ति की कला में प्रवेश करने का। लेकिन अहंकार से नहीं, खाली इच्छाओं या क्षणिक मनोकामनाओं से नहीं, बल्कि आत्मा से, संयोग से, उस आवृत्ति से जहां तुम पहले से ही अपने इच्छित अनुभव के साथ एक हो। अभिव्यक्ति कुछ को बाहर से खींचने का कार्य नहीं है, यह पहचानने का कार्य है कि वह पहले से मौजूद है और तुम उसकी आवृत्ति से मेल खाते हो। पूरा ब्रह्मांड, प्राचीन ज्ञान, क्वांटम भौतिकी, आध्यात्मिक विज्ञान एक ही सत्य कहता है, सब कुछ कंपन है। हर विचार एक आवृत्ति है, हर भावना एक संकेत भेजती है, और तुम एक स्पंदनशील प्राणी के रूप में एक तरंग की तरह लगातार ऊर्जा भेज रहे हो। वही क्षेत्र जिसे कोई ब्रह्मांड कहता है, कोई ईश्वर, कोई स्रोत, तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए केवल कहना कि मुझे समृद्धि चाहिए बेकार है, यदि तुम्हारी आवृत्ति अब भी अभाव में है। ब्रह्मांड तुम्हारी वास्तविक कंपन सुनेगा, तुम्हारी भाषा नहीं। एक मूल सिद्धांत है, तुम वह आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वह आकर्षित करते हो जो तुम हो। तो फिर तुम अपनी कंपन कैसे उठाओ? कल्पना करो अपनी सबसे जागरूक, सबसे शक्तिशाली, सबसे शांत संस्करण की, जो पहले से शांति में है, जो पहले से स्वस्थ है, जो पहले से वह सब जी रहा है जिसकी तुम अभी इच्छा करते हो। उसे देख सकते हो। अब खुद से पूछो, उस संस्करण के विचार कैसे हैं? उसकी आदतें कैसी है? हर सुबह कैसा महसूस करता है? उसके आसपास किस प्रकार के लोग हैं? इसी को अभी से अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति मिल जाने के बाद बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह पहले बनने की प्रक्रिया है, फिर मिलना शुरू होता है। जब तुम ऐसे ही जीने लगते हो जैसे तुम पहले से उस उच्चतर संस्करण में हो, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बदल जाता है, तुम्हारी कंपन ऊंची हो जाती है और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति से मेल खाता है। अभिव्यक्ति की सबसे शक्तिशाली विधियों में एक है सृजनात्मक दृश्यांकन, पर केवल कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव को महसूस करना, मानो वह पहले से वास्तविक हो। जब तुम आंखें बंद करते हो और स्पष्ट रूप से कल्पना करते हो अपने भविष्य की जिंदगी, चेहरे, आवाजें, वातावरण, शरीर में महसूस होने वाली संवेदनाएं, तो मन वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। अवचेतन मन ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह वास्तविकता पहले से मौजूद हो। यह केवल कल्पना नहीं, यह प्रोग्रामिंग है, निर्देशित कंपन है।
सचेत सृजन है। हर दिन 10 मिनट अपनी आदर्श जीवन की कल्पना करो, भावना के साथ, विस्तार के साथ और कृतज्ञता के साथ। जो अभी मिला नहीं है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना एक अत्यंत शक्तिशाली कंपन है। अभिव्यक्ति जादू नहीं है, यह लड़ाई नहीं है, यह छीनना नहीं है, यह एक नृत्य है, आंतरिक आवृत्ति और बाहरी वास्तविकता के बीच। जब तुम हृदय से, सुकून से, बिना बेचैनी के उस कंपन को स्थिर रखते हो, सब कुछ आने लगता है। लोग, अवसर, विचार, रास्ते, सब। यहां से शुरू होता है निर्माता का सबसे सच्चा क्षेत्र, स्थिर कंपन वाला समर्पण। एक दिन कल्पना कर लेना आसान है, लेकिन तब क्या जब वास्तविकता बदली हुई नहीं दिखती। यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखते और वे वापस अपनी पुरानी आवृत्ति, डर, संदेह, कमी में गिर जाते हैं। लेकिन सच्चा निर्माता जानता है, वास्तविकता तुम्हारी स्थायी कंपन के आगे झुकती है, तुम्हारे क्षणिक मूड के आगे नहीं। जब तुम नई आवृत्ति में स्थिर रहते हो, चाहे बाहरी दुनिया वैसी की वैसी ही क्यों न लगे, तुम भीतर से वास्तविकता को पुनः संगठित कर रहे हो। ऊर्जा अदृश्य रूप से चलने लगती है। संदेह स्वाभाविक है, मन को सुरक्षित रहना सिखाया गया है, लेकिन निरंतर संदेह ऊर्जा को उलझा देता है। एक दिन तुम भरोसे में हो, दूसरे दिन डर में। ब्रह्मांड किस पर प्रतिक्रिया करे तो वह लौटाता है अस्थिरता। तो क्या करना है? दोष नहीं देना, देखना। द डाउट को दबाने की नहीं, उसे पहचानने की। गहरी सांस लेना, अपनी पिछली अभिव्यक्तियों को याद करना, केंद्र में वापस आना, चाहे दिन में 20 बार आना पड़े, क्योंकि विश्वास संदेह का अभाव नहीं है, यह निर्णय है। ऊर्जा का चयन, अभिव्यक्ति का स्वरण सूत्र, कंपन की समरूपता, तीव्र अभिव्यक्ति। जब विचार, भावना और कर्म एक दिशा में होते हैं, वही कंपन ब्रह्मांड तक एक स्पष्ट संकेत भेजती है। लेकिन जब तुम कहते हो कि तुम्हें भरोसा है, पर भीतर चिंता है, तुम समृद्धि की कल्पना करते हो, पर बोलते मेरे पास नहीं है, तुम प्रेम चाहते हो, पर डर के साथ संबंध बनाते हो, तो कंपन टकराती है, ऊर्जा बिखरती है, अभिव्यक्ति धीमी हो जाती है। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में उस संस्करण की तरह कंपन कर रहा हूं जो पहले से मेरे सपने जी रहा है? यदि नहीं, तो खुद को दोष मत दो, बस संतुलित करो। छोटे छोटे दैनिक बदलाव बड़े ऊर्जावान संरेखन बनाते हैं। अगला जाल है, कब आएगा? क्यों अभी तक नहीं आया? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? ये प्रश्न तुम्हें शक्ति से अलग करते हैं, वर्तमान से दूर ले जाते हैं, कंपन को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अभाव की आवृत्ति है। यहां आता है पवित्र सिद्धांत, समय दिव्य है। अभिव्यक्तियां तब नहीं आती जब तुम जबरदस्ती करो, वे तब आती है जब तुम्हारी ऊर्जा उन्हें संभालने के लिए तैयार होती है। इसलिए नियंत्रण छोड़ना सीखो, भरोसा करो, कृतज्ञ रहो, ऐसे कार्य करो जैसे तुम जानते हो यह रास्ते में है। यह आलस नहीं, यह सक्रिय समर्पण है। अभिव्यक्ति केवल मानसिक काम नहीं, यह कंपन का नृत्य है। और जब कंपन सुसंगत, स्थिर और हृदय आधारित होती है, वह जो असंभव लगता था अनिवार्य हो जाता है। और जब तुम्हारी आवृत्ति उठती है, ब्रह्मांड तुमसे बात करने लगता है, शब्दों से नहीं, संकेतों से, सिंक्रोनिसिटी से, आंतरिक संवेदनाओं से, बार बार आने वाले संख्या पैटर्न, अचानक मिलने वाली सही जानकारी, सही समय पर आने वाला संदेश, शरीर में हल्की सी ऊर्जा लहर, कोई गहरी आंतरिक पुष्टि। ये संयोग नहीं, ये प्रतिक्रियाएं हैं, तुम्हारी कंपन के प्रतिध्वनि। हर सिंक्रोनिसिटी एक प्रमाणीकरण है, एक संकेत तुम सही आवृत्ति में हो। इन्हें नोट करो, ग्रहण करो और आगे बढ़ो।
लेकिन संकेतों से भी अधिक शक्तिशाली है तुम्हारी अंतर्ज्ञान। मन सोचता है, अंतर्ज्ञान जानता है। वह शांत आवाज जो हमेशा सही होती है, जिसे तुमने अनगिनत बार अनदेखा किया, अब उसे फिर से सुनने का समय है। कैसे? शांति, सांस, शरीर की अनुभूति और साहस, चाहे रास्ता अज्ञात हो। समय के साथ अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है और तुम पहचानते हो तुम हमेशा जानते थे। अभिव्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इच्छा कहां से आती है, अहंकार से या आत्मा से। अहंकार चाहता है भरने के लिए, आत्मा चाहती है व्यक्त होने के लिए। हर इच्छा तुम में यूं ही नहीं जन्म लेती, वह एक निमंत्रण है विकास का, उत्कर्ष का, अपने उच्चतर संस्करण में प्रवेश करने का। और उस यात्रा में तुम केवल चीजें आकर्षित नहीं करते, तुम स्वयं बदलते हो। वह बन जाते हो जिसे अब पाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह तुम हो। अब जब तुमने यह कला समझ ली है, तुम और गहराई में उतरने के लिए तैयार हो। भाग 4, अवचेतन मन का पुनः प्रोग्रामिंग। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपनी वास्तविकता को अपने सचेत विचारों से बनाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम्हारी 95% वास्तविकता तुम्हारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। इसका अर्थ है कि केवल सुंदर पुष्टि दोहराना या कभी कभी विजुलाइज करना पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारे अवचेतन में विपरीत विश्वास दर्ज है, तो तुम्हारी वास्तविक भावना आधारित कंपन वही होगी जो विचारों के नीचे छिपी है, और ब्रह्मांड उसी कंपन को प्रतिबिंबित करता है। तो अवचेतन क्या है? यह एक हार्ड डिस्क की तरह है। यही तुम्हारे पिछले अनुभव, आघात, विरासत में मिले विश्वास, स्वचालित पैटर्न दर्ज होते हैं। यह तुम्हारे व्यवहार को संचालित करता है, यहां तक कि जब तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है, तुम कहते हो कि तुम्हें समृद्धि चाहिए, लेकिन प्राप्त करना तुम स्वयं ही टाल देते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें प्रेम चाहिए, लेकिन स्वस्थ संबंधों को दूर धकेलते हो। तुम सफलता का सपना देखते हो, लेकिन उसे पाने से पहले ही स्वयं को रोक देते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारी अवचेतन प्रोग्रामिंग है। जीवन के पहले 7 वर्षों में तुम्हारा मस्तिष्क मुख्य रूप से थीटा तरंगों में कार्य करता है, एक सम्मोहनस्मान अवस्था जिसमें जो भी तुम देखते, सुनते या महसूस करते हो, वह सत्य बनकर दर्ज हो जाता है। तुम्हारे पास कोई फिल्टर नहीं होता, तुम पूछ नहीं सकते, तुम केवल अवशोषित करते हो। तो यदि उस अवधि में तुमने कमी देखी, तो दर्ज हो गया कि पैसा कठिन है। अस्वीकृति मिली, तो दर्ज हो गया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। प्रेम केवल शर्तों पर मिला, तो दर्ज हो गया कि प्रेम पाने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है। और फिर वही सब तुम्हारी वयस्क जीवन में बार बार दोहराया जाता है। ब्रह्मांड तुम्हें नहीं दंडित कर रहा, तुम्हारा अवचेतन बस पुरानी रिकॉर्डिंग्स को दोहरा रहा है। जब तक तुम उसे बदलने का निर्णय नहीं लेते, तुम उस चीज को नहीं बदल सकते जिसे तुम देख ही नहीं पाते। इसलिए पुनः प्रोग्रामिंग का पहला कदम है छिपी हुई चीजों पर प्रकाश डालना। कैसे? स्वयं को देखकर, लेकिन निर्णय भाव से नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण जिज्ञासा से। अपने आप से प्रश्न करो, मैं अपने जीवन में कौन से पैटर्न बार बार दोहराता हूं? कुछ नया शुरू करते समय मेरे भीतर कौन से स्वचालित विचार उभरते हैं? पैसे, प्रेम, सफलता और योग्य होने के बारे में मेरी क्या मान्यताएं हैं? तुम इन्हें लिख सकते हो, कह सकते हो या ध्यान में देख सकते हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन अदृश्य धागों को पहचानना शुरू करो जो तुम्हें चला रहे हैं, क्योंकि जिसे तुम नाम देते हो, तुम उसे बदल सकते हो, और जिसे तुम अनदेखा करते हो, वही तुम्हें नियंत्रित करता है। यहां एक महत्वपूर्ण सत्य है, अवचेतन नहीं बदलता क्योंकि तुमने मैं धनी हूं 20 बार कहा। यह तब बदलता है जब तुम महसूस करते हो कि यह पहले से सत्य है, क्योंकि अवचेतन का पुनः प्रोग्रामिंग होती है जीवंत मानसिक छवियों से, गहरी भावनाओं से, लगातार पुनरावृत्ति से।
इसीलिए सही तरीके से की गई विजुअलाइजेशन 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह भावना के साथ होनी चाहिए, वास्तविक उपस्थिति के साथ, कृतज्ञता के साथ। उदाहरण, केवल सुंदर घर की कल्पना मत करो, उसमें होने का अनुभव करो। कमरों में चलो, सुगंध महसूस करो, आवाजें सुनो। अपने शरीर को यह महसूस करने दो कि यह पहले से मौजूद है। इस अवस्था में तुम्हारा अवचेतन इसे सत्य के रूप में दर्ज करता है और तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र उसी कंपन में बदलना शुरू कर देता है। शायद वर्षों से तुम सीमित विश्वासों के साथ जी रहे हो जो तुमने चुने नहीं थे, पैटर्न जो तुमने विरासत में पाए, कहानियां जो वास्तव में तुम्हारी नहीं थीं। लेकिन वह तुम्हारा भाग्य नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु है। मन लचीला है, अवचेतन पुनः प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम कितने भी पुराने घावों या प्रोग्रामिंग के साथ चल रहे हो, यदि तुम भीतर देखने के लिए तैयार हो तो तुम सब कुछ पुनर्लेखन कर सकते हो। जैसा पहले बताया गया, थीटा तरंगे अवचेतन तक पहुंचने की कुंजी है। इस अवस्था में मन शांत, ग्रहणशील और परिवर्तन के लिए खुला होता है, जैसे कि विचार रक्षक सो गया हो और तुम नई बीजों को सीधे उपजाऊ मिट्टी में बो सको। यह अवस्था कैसे प्राप्त हो? गहरी मार्गदर्शित ध्यान, नींद से ठीक पहले, जागने के तुरंत बाद, सचेत हिप्नोसिस। इनमें से किसी का भी नियमित अभ्यास तुम्हारे अवचेतन को नए निर्देश स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। कई लोग पुष्टि दोहराते हैं, लेकिन उन्हें कोई परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वे यह उपस्थिति के बिना करते हैं, भावना के बिना, कनेक्शन के बिना। कुंजी है शब्द प्लस छवि प्लस भावना, अवचेतन की पुनः प्रोग्रामिंग। उदाहरण, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं कहने के बजाय रुको, सांस लो, आंखें बंद करो और कहो, मैं हर कोशिका में समृद्धि महसूस करता हूं, सब कुछ सहजता से मेरी ओर आता है, मैं आज चमत्कार प्राप्त करने के लिए खुला हूं। और इसे सत्य की तरह महसूस करो। एक और शक्तिशाली तकनीक, विघटनकारी प्रश्न अवचेतन प्रश्नों से सक्रिय होता है। जैसे, क्या होगा यदि मैं पहले से ही पर्याप्त हूं? क्या होगा यदि मैं कभी टूटा हुआ था ही नहीं? मेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं वास्तव में सक्षम हूं? ये प्रश्न दरवाजे खोलते हैं, पुराने पैटर्न तोड़ते हैं, नई पहचान सक्रिय करते हैं। एक उन्नत तकनीक है उल्टी विजुअलाइजेशन, जिसमें तुम किसी पुराने दर्दनाक स्मृति को नई समाप्ति देते हो। उदाहरण, अस्वीकृति की स्मृति, लेकिन इस बार तुम आत्मविश्वासी हो, स्वीकृत महसूस करते हो, अपनी कीमत जानते हो। मस्तिष्क वास्तविक और गहन कल्पित में भेद नहीं करता, इसलिए यह तकनीक उपचार है, नकार नहीं। तुम अपने पुराने अर्थ को बदलते हो और इससे तुम्हारी पहचान बदलती है। भाग 5, आस्था और आध्यात्मिक संबंध की शक्ति। बहुत सी बार आस्था को धार्मिक, रहस्यमय या तर्क से परे कुछ माना जाता है, लेकिन सच्ची आस्था किसी मत को दोहराने की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे विश्वास को महसूस करने की बात है जो दृश्य से परे कंपन करता है। आस्था कुछ होने की उम्मीद नहीं है, यह जानना है कि वह पहले से हो रहा है, भले ही अभी दिखाई न दे। एक पेड़ की कल्पना करो, फल आने से पहले जड़ें काम कर रही होती है, जमीन के नीचे हलचल होती है। आस्था उसी अदृश्य प्रक्रिया पर भरोसा करना है, यह जानना कि यदि तुमने इरादे से बोया, भावनाओं से सींचा और कर्मों से पोषित किया, तो परिणाम अनिवार्य है। जिस तरह एक बीज को फूल बनना आता है, तुम्हारी इच्छा को वास्तविकता बनना आता है। उसे बस इतना चाहिए कि तुम शक से उसे बाधित न करो। हर बार जब तुम शक करते हो, जब तुम पूछते हो अगर यह काम न करे तो, तुम ब्रह्मांड को एक उल्टी आवृत्ति भेजते हो, और वह आवृत्ति उलझन पैदा करती है। क्वांटम क्षेत्र तुम्हारी प्रमुख कंपन का जवाब देता है, क्षणिक इच्छाओं का नहीं। इसलिए यदि तुम्हारी ऊर्जा डर, अधीरता या चिंता में है, तो वही मजबूत होता है। समाधान संदेह को दबाना नहीं है,
बल्कि उसे रूपांतरित करना है। कैसे? उसे बिना निर्णय के देखो। यह पहचानो कि यह एक पुराना विश्वास है, सत्य नहीं। सांस लो और बदलो। संदेह को एक महसूस की गई पुष्टि से बदलो। सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही मैं अभी न समझ पाऊं। अपने प्रमाण याद करो। उन पलों को याद करो जब असंभव लगने वाली चीज हल हो गई। शक मानव है, लेकिन उसे चालक नहीं होना चाहिए। आस्था ही असली ईंधन है। एक और भ्रम, यह सोचना कि आध्यात्मिकता का अर्थ है प्रार्थना करना, किसी धर्म से जुड़ना या जटिल अनुष्ठान करना। सच्ची आध्यात्मिकता बहुत सरल है। यह तुम्हारे अपने अस्तित्व से जुड़ना है, उस ऊर्जा से जो तुम्हें थामे हुए है। यह वह क्षण है जब तुम गहरी सांस लेकर बिना वजह शांति महसूस करते हो। वह मौन विश्वास कि तुम अकेले नहीं हो। वह आंतरिक संकेत जो मार्ग दिखाता है, भले ही समझ न आए। जब तुम इस संबंध को विकसित करते हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति तेज हो जाती है, क्योंकि तुम अहं, नियंत्रण, डर, तात्कालिकता से कार्य करना छोड़ देते हो और आत्मा से बहना शुरू करते हो। विश्वास, धैर्य, संरेखन। हम सबके भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक है, एक कोमल आवाज जो चिल्लाती नहीं लेकिन दिशा देती है। कभी कभी हम उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि बाहरी शोर ज्यादा है, राय, समाचार, सोशल मीडिया, दबाव। लेकिन जब तुम मौन के लिए जगह बनाते हो, वह आवाज उभर आती है। वह एक अंतर्ज्ञान हो सकता है, शरीर में एक अनुभूति, अचानक एक छवि या एक इनएक्सप्लिकेबल सुनिश्चितता। तुम्हें उसे तर्क से समझने की जरूरत नहीं, बस सुनने और अनुसरण करने की जरूरत है। वह आवाज तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। आस्था और आध्यात्मिकता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जागृत होने की प्रतीक्षा में। आस्था सिर्फ तब रखना नहीं है जब सब ठीक चल रहा हो। सच्ची शक्ति है आस्था चुनना, भले ही कुछ दिखाई न दे। वहीं जादू जन्म लेता है, क्योंकि जब तुम उस कंपन को थामे रखते हो, भले ही सब अनिश्चित लगे, तुम चमत्कार के लिए ऊर्जा क्षेत्र तैयार कर रहे होते हो। आस्था विलासिता नहीं है, यह सचेत सृजन का व्यावहारिक उपकरण है। जब तुम आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर चलते हो, कभी कभी लगता है कि तुम अकेले हो, जैसे सब तुम्हारे प्रयास पर टिका हो। लेकिन गहरी सच्चाई यह है, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। ऊर्जाएं, आवृत्तियां, उच्च चेतनाएं हर समय तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम उन्हें जो चाहे नाम दो, ईश्वर, ब्रह्मांड, स्रोत, तुम्हारा उच्चतर स, देवदूत या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अनंत बुद्धि। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि एक महान बुद्धि सबको थामे हुए है और तुम उससे जुड़े हो। जब तुम उस मार्गदर्शन को आमंत्रित करना सीखते हो, सब हल्का हो जाता है। किसी जटिल अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस उपस्थिति और ईमानदारी की। एक सरल उदाहरण, एक शांत स्थान ढूंढो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो। यह ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। अपनी प्रार्थना स्पष्टता से करो, दिव्य मार्गदर्शन, मुझे वह दिखाओ जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करो। मुझे स्पष्ट और आसानी से पहचानी जाने वाली संकेत भेजो। फिर छोड़ दो। किसी आसमान की आवाज की उम्मीद न करो, न तुरंत उत्तर की। बस भरोसा रखो कि उत्तर आएगा। अंतर्ज्ञान, संयोग, व्यक्ति, शब्द या अनुभूति के रूप में। सतर्क रहो, मार्गदर्शन हमेशा आता है, बस अक्सर उस रूप में नहीं जिसकी अपेक्षा हो। यह जुड़ाव अंधविश्वास नहीं है, यह तुम्हारा ऊर्जा चैनल खोलना है उस ब्रह्मांडीय बुद्धि के लिए जो हमेशा मदद करना चाहती है, यदि तुम अनुमति दो। आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं है, यह दुनिया में उच्च चेतना लाना है। तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे निर्णयों में।
तुम्हारे लक्ष्यों में, तुम्हारी भावनाओं में। हर क्रिया आध्यात्मिक बन सकती है यदि तुम उसे उपस्थिति, उद्देश्य और प्रेम से करो। क्या तुम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हो? ईमानदारी से करो। क्या तुम एक परियोजना शुरू कर रहे हो? गहरे इरादे से करो, केवल पैसे के लिए नहीं। क्या तुम एक चुनौती का सामना कर रहे हो? विश्वास से करो कि यह तुम्हारी उन्नति के लिए हो रहा है। जब तुम आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में लाते हो, तुम्हारी जिंदगी संगत हो जाती है, उद्देश्य से भर जाती है और इसलिए अधिक समृद्ध हो जाती है। कुछ समय के लिए प्रार्थना के बारे में सब भूल जाओ। यह रटेरटाए वाक्य नहीं है। यह किसी दूर के देवता से बात करना नहीं है। प्रार्थना आवृत्ति तकनीक है। जब तुम दिल से प्रार्थना करते हो, जब तुम स्रोत से ऐसे बातें करते हो मानो वह सुन रहा हो, तुम्हारी कंपन बढ़ती है, तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र व्यवस्थित होता है और तुम अपनी दृष्टि के साथ समन्वय में आ जाते हो। एक शक्तिशाली प्रार्थना कमी से नहीं मांगती, निश्चितता से घोषणा करती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि तुम मेरे लिए रास्ते खोल रहे हो। धन्यवाद स्पष्टता, शांति और समृद्धि के लिए जो आज मेरे पास आ रही है। मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। यह प्रार्थना विनती नहीं है, यह ट्यूनिंग है और यही वास्तविकता बदलती है। तुम्हें गुरु बनने की जरूरत नहीं, न दुनिया से दूर जाने की। तुम्हें बस याद रखने की जरूरत है कि तुम कौन हो। ब्रह्मांडीय बुद्धि का विस्तार, एक दिव्य चिंगारी जो सहनिर्माण की शक्ति रखती है। जब तुम इस चेतना में जीते हो, तुम्हारी आस्था निश्चितता बन जाती है, तुम्हारा रोजमर्रा का जीवन पवित्र बन जाता है और तुम्हारी दुनिया में चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। तुम्हारे मार्ग के किसी बिंदु पर एक आंतरिक पुकार उठेगी, किसी भी भौतिक इच्छा से अधिक प्रबल उद्देश्य के साथ जीने की जरूरत। क्योंकि तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए, न दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, न वंशानुगत पैटर्न दोहराने के लिए। तुम किसी अनोखी चीज को व्यक्त करने आए हो, अपनी चेतना को विस्तार देने और दुनिया में एक कंपन चिन्ह छोड़ने। यही तुम्हारा उद्देश्य है। यह हमेशा किसी पेशे से परिभाषित नहीं होता, बल्कि एक आवृत्ति से। शायद तुम्हारा उद्देश्य थेरेपिस्ट बनना नहीं, बल्कि उपचार और मार्गदर्शन देना है। शायद तुम्हारा उद्देश्य उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन को बदलना है जो उसे प्राप्त करते हैं। जब तुम उस गहन इरादे से जुड़ते हो, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अधिक शक्तिशाली रूप से संरेखित हो जाती है। यदि तुम अभी अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं जानते, चिंता मत करो। यह कोई लेबल नहीं, एक दिशा है। यहां कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। कौन से विषय मुझे बिना प्रयास के आकर्षित करते हैं? कब मुझे समय का एहसास नहीं होता? जिंदगी मुझे किस चीज को बार बार साझा करने के लिए कहती है? कौन सी चोटें मैंने ठीक की है जो दूसरों की मदद कर सकती है? मुझे किससे उपयोगी, पूर्ण और संतुष्ट महसूस होगा? पैसे के परे। जब तुम इन प्रश्नों को ईमानदारी से पूछते हो, संकेत आने लगते हैं। तुम्हारी आत्मा हमेशा मार्ग जानती थी, सिर्फ मन को शांत होने की जरूरत थी ताकि सुन सके। क्या तुम जानते हो कि उद्देश्य से अभिव्यक्ति करना अधिक तेज और आसान है? जब इच्छाएं अहं से आती है, वे पूरी हो सकती है, लेकिन अधिक ऊर्जा, प्रयास और संघर्ष लेती है। लेकिन जब इच्छाएं सार से आती है, तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से, ब्रह्मांड सहयोग करता है, क्योंकि तुम उसी मूल आवृत्ति के साथ संरेखित हो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। उदाहरण, यदि तुम सिखाने आए हो और तुम्हारी इच्छा एक आध्यात्मिक स्कूल बनाना है, जिंदगी तुम्हें संसाधन, लोग और अनुभव देगी जो मेल खाते हो। यदि तुम उपचार के लिए आए हो और तुम ऊर्जा थेरेपिस्ट बनते हो, लोग खुद तुम्हें खोजने लगेंगे, भले ही तुमने बहुत प्रचार न किया हो। जब तुम अपने उद्देश्य से संरेखित हो, वास्तविकता सहयोगी बन जाती है और आस्था प्रयास नहीं रहती, यह प्राकृतिक निश्चितता बन जाती है। तुमने इस रास्ते का एक गहरा हिस्सा तय कर लिया है। तुमने समझ लिया है कि आस्था धर्म नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है जो अभिव्यक्ति को सहारा देती है। तुमने महसूस किया है
कि आध्यात्मिक संबंध भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर गहराई से टिकना है, और कि तुम्हारा उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम्हें ढूंढना पड़े, वह तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद था, सिर्फ याद किए जाने की प्रतीक्षा में। जब तुम आस्था से जीते हो, जब तुम अदृश्य के साथ संरेखित होते हो, जब तुम भरोसा रखते हो कि जो तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहता है, सब चलने लगता है। इसे हमेशा याद रखो, तुम एक इंसान नहीं हो जो आध्यात्मिकता खोज रहा है, तुम एक आध्यात्मिक अस्तित्व हो जो पूर्णता से जीना याद कर रहा है। इस कंपन से तुम्हारी जिंदगी चमत्कारों का माध्यम बन जाती है। भाग 6, प्रेरित कार्रवाई और ऊर्जात्मक सामंजस्य। अब तक हमने मन की शक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में बात की है, लेकिन इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं, प्रेरित कार्रवाई। मैनिफेस्ट करना केवल कल्पना करने और इंतजार करने का नाम नहीं है। यह बेहोशी में मेहनत करने का भी नाम नहीं है। यह उस संतुलन को खोजने का नाम है, इच्छा की ऊर्जा के साथ तालमेल में आगे बढ़ना। इसका अर्थ है निर्णय लेना, कार्य करना, आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, लेकिन चिंता, दबाव या बाहरी मजबूरी से नहीं, बल्कि भीतर से उठती एक स्पष्ट पुकार से। वह आंतरिक आवाज जो कहती है, यह करो, भले ही पूरी गारंटी न हो। उस व्यक्ति से बात करो, उस अवसर के लिए आवेदन करो, आज ही शुरू करो। यही है प्रेरित कार्रवाई, और यही मैनिफेस्टेशन को तेज करती है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं कैसे जानूं कि मेरी कार्रवाई प्रेरणा से आ रही है या डर से? कुछ संकेत यह है। प्रेरित कार्रवाई उत्साह लेकर आती है, अनिश्चितता के बीच भी एक शांति महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि यह सही है, भले ही मैं पूरी तरह न समझूं। आवेगपूर्ण कार्रवाई आती है, जल्दी करने की मजबूरी से, बाहरी दबाव से, या परिणाम को नियंत्रित करने की तीव्र इच्छा से। उदाहरण, प्रेरित, मैं वह किताब लिखूंगा जो बरसों से मेरे दिल में है। आवेगपूर्ण, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा। दोनों ही कार्रवाई है, लेकिन एक दरवाजे खोलती है, दूसरी थका देती है। ब्रह्मांड कार्रवाई पर नहीं, कार्रवाई के पीछे की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। यह एक मूल सत्य है, कमी की ऊर्जा के साथ समृद्धि आकर्षित नहीं होती, हीनता की भावना के साथ प्रेम प्रकट नहीं होता, आंतरिक अराजकता से शांति नहीं आती। तुम वह आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वह आकर्षित करते हो जो तुम हो। इसलिए करने से पहले तुम्हें होना पड़ता है। यदि सफलता चाहिए तो आत्मविश्वास, अनुशासन और दृष्टि की ऊर्जा अपनाओ। यदि प्रेम चाहिए तो आत्म प्रेम, खुलेपन और वल्नरेबिलिटी को विकसित करो। यदि स्वतंत्रता चाहिए तो डर से नहीं, स्वतंत्र चुनावों से कार्य करो। ऊर्जात्मक सामंजस्य केवल यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह कि किस अवस्था से करते हो। कई बार तुम अपनी ऊर्जा ठीक करते हो, लेकिन अपने आसपास ऐसे लोग, आदतें या वातावरण रखते हो जो तुम्हें असंतुलित कर देते हैं। यह तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को तुम्हें पता चले बिना ही सैबोटियर कर देता है। नकारात्मक बातचीत, विषाक्त वातावरण, दिमाग थका देने वाला कंटेंट, ऐसी दिनचर्या जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, यह सब ऊर्जा है, और अपनी आवृत्ति की रक्षा करने की शक्ति तुम्हारे पास है। इसका अर्थ यह नहीं कि सबसे भागो, बल्कि यह कि चेतना से चुनो। अपने आप को उन चीजों से घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाती है। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो प्रेरणा दे। ऐसी जगह बनाओ जो उस जीवन को दर्शाए जिसे तुम प्रकट करना चाहते हो। जब तुम अपने वातावरण को साफ करते हो, तुम्हारा ऊर्जात्मक चैनल साफ हो जाता है, और प्रेरित कार्रवाई अधिक स्पष्टता से बहती है। कार्रवाई लेना दबाव नहीं है, यह तुम्हारी अपनी दृष्टि के प्रति प्रेम का एक कार्य है। यह ब्रह्मांड को कहना है, मैं तैयार हूं, मैं केवल इच्छा नहीं रखता, मैं उसे जीने के लिए भी तैयार हूं। और जब तुम पहला कदम उठाते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, जीवन प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि गति को आकर्षित करती है, और उसी प्रवाह में दृष्टि एक सपना होना छोड़ देती है और एक स्पर्शनीय वास्तविकता बन जाती है। हर बार जब तुम अपनी बड़ी संस्करण की ओर कदम रखते हो,
तुम्हारे भीतर कुछ प्रतिरोध करता है। यह सामान्य है। वह आवाज कहती है, अगर तुम असफल हो गए तो तुम अभी तैयार नहीं हो। लोग क्या कहेंगे? यहीं रहो, यह सुरक्षित है। वह आवाज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा कंडीशन्ड हिस्सा है, तुम्हारा अहंकार जो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। भले ही इसका मतलब तुम्हें छोटा बनाए रखना हो, लेकिन उसे चालक की सीट नहीं देनी चाहिए। यदि तुम प्रतिरोध से संचालित होने लगते हो तो तुम इच्छा और भय के चक्र में फंस जाते हो। हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर रुक जाते हैं, कल्पना करते हैं पर कार्रवाई नहीं करते, उत्साहित होते हैं पर खुद को सैबोटेज कर देते हैं। क्या यह परिचित लगता है? प्रतिरोध को हराने का पहला कदम लड़ना नहीं है, उसे बिना निर्णय देखना है। जब डर, आलस्य या संदेह आए, रुककर पूछो, मेरे अंदर कौन सा हिस्सा विरोध कर रहा है? वह मुझे किस चीज से बचाना चाहता है? मैं उसे कौन सा बड़ा सत्य याद दिला सकता हूं? उदाहरण, मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करने में डर रहा हूं क्योंकि मुझे अस्वीकृति का डर है। मैं इस हिस्से को पहचानता हूं, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं कार्रवाई अपनी दृष्टि से करूंगा, अपने डर से नहीं। फिर कार्रवाई करो, चाहे वह बहुत छोटा कदम ही क्यों न हो, क्योंकि गति जड़ता को तोड़ती है। एक बड़ा सत्य, तुम हमेशा प्रेरित नहीं रहोगे, न हमेशा उत्साहित, न हमेशा स्पष्ट, लेकिन यदि तुम प्रतिबद्ध हो तो वही पर्याप्त है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन प्रतिबद्धता तुम्हें आगे बढ़ाती है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब तुम्हारा मन नहीं करता। प्रतिबद्धता का अर्थ है, आज मैं कैसा भी महसूस करूं, मैं कदम लूंगा। मेरी दृष्टि मेरी असुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। यह वही ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड सम्मान देता है और अवसरों, संकेतों और विस्तार से उत्तर देता है। अक्सर हम इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि हमें लगता है सब कुछ एक ही बार में करना है, लेकिन मैनिफेस्टेशन बनती है छोटी छोटी दैनिक कार्रवाइयों से। किताब लिखना चाहते हो, हर दिन एक पेज। शरीर बदलना चाहते हो, 15 मिनट का अभ्यास। अपने उद्देश्य से जुड़ना चाहते हो, 10 मिनट ध्यान और लेखन। आज सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रुकना मत, क्योंकि निरंतरता जादू है। और जब ये छोटी कार्रवाइयां तुम्हारे उद्देश्य से आती है, तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता है। अपनी पुरानी पहचान को अपनी भविष्य की पहचान का निर्णय मत लेने दो। हर बार जब तुम कदम चुनते हो, चाहे डर के साथ, तुम उस व्यक्ति में बदल रहे हो जो अपनी इच्छित वास्तविकता को संभाल सकता है। यही महारत है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही जीवन बदलती है। मैनिफेस्टेशन को तेज करने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है वैसे जीना शुरू करना जैसे तुम पहले ही वह व्यक्ति बन चुके हो जिसे तुम बनना चाहते हो। यह दिखावा नहीं, यह तुम्हारी दृष्टि के साथ ऊर्जात्मक संरेखन है। हर दिन पूछो, मेरी विस्तारित पहचान कैसे सोचती, वह क्या निर्णय लेती, वह दुनिया में कैसे चलती, वह क्या स्वीकार करती है और क्या अब नहीं सहती। फिर भले ही सब कुछ हल न हुआ हो, उसी स्थान से कार्य करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम ऐसे वाइब्रा करते हो जैसे तुम्हारी वास्तविकता पहले से मौजूद हो, तो वही वास्तविकता तुम्हारी ओर खींचने लगती है। विस्तार कोई घटना नहीं है, यह एक स्थायी अवस्था है जो प्रत्येक दिन पोषित होती है। अपनी ऊर्जात्मक कोहेरेंशिया बनाए रखने के लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली रीतियां। सुबह का मौन, 5 मिनट सांस या ध्यान। सचेत कल्पना, अपने लक्ष्य को पहले से पूरा महसूस करो। अनुभूतिपूर्ण लेखन, जो महसूस हो लिखो। संरेखित कार्रवाई, हर दिन एक ऐसा कदम जो तुम्हारी दृष्टि के अनुरूप हो। जीवन रेखीय नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी नहीं। कभी विस्तार के दिन, कभी एकीकरण के दिन, कभी कार्रवाई, कभी विश्राम। अपने चक्रों का सम्मान करना संरेखन का हिस्सा है। विश्राम भी कार्रवाई है। जब वह जागरूकता से आता है, भागने से नहीं। खुद को सुनो, स्पष्टता हो तो चलो, भीतर शोर हो तो रुको।
कुछ बंद हो तो मत धकेलो। प्रेरित कार्रवाई दौड़ नहीं, जीवन के साथ ऊर्जा की एक नृत्य है। आखिरकार तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हारी प्रधान आवृत्ति का प्रतिबिंब है। यह आवृत्ति बनती है तुम्हारे लगातार विचारों से, तुम्हारी प्रचलित भावनाओं से, तुम्हारी आंतरिक कहानी से, तुम्हारी दोहराई जाने वाली कार्रवाइयों से। और यह सब चुना जा सकता है। तुम किसी भी क्षण अपनी कहानी बदल सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा के शिकार नहीं, तुम उसके सचेत निर्माता हो। और जब तुम उद्देश्य, कृतज्ञता, निश्चितता और विस्तार की ऊर्जा अपनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चीजें संयोग नहीं, ऊर्जात्मक सत्य का प्रतिबिंब होती है। अब तुम समझ चुके हो कि केवल सपना पर्याप्त नहीं और बिना जागरूकता के करना भी नहीं। यह दोनों संसारों को जोड़ने का मार्ग है। ऊर्जा और कार्रवाई, आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता, दृष्टि और गति। यही आत्मा से जीना है, यही शक्ति से प्रकट करना है। अब तुम जानते हो, हर कदम जो तुम अपनी आंतरिक दृष्टि से संरेखित होकर लेते हो, वह एक पवित्र सृजन है। चलते रहो, कंपन करते रहो, खुद को चुनते रहो। 7. अवचेतन मन का पुनः कार्यक्रम करन। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपनी सचेत निर्णयों के अनुसार जीते हैं, लेकिन सत्य यह है, तुम जो भी करते हो, महसूस करते हो और डिसाइड्स, उसका लगभग 95% तुम्हारे अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होता है। तुम्हारा अवचेतन मन एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह है जो पृष्ठभूमि में चलता रहता है। तुम उसे देखते नहीं, पर वह तय करता है तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम क्या योग्य समझते हो, तुम कितनी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति देते हो, तुम कैसी रिश्तेदारियों को आकर्षित करते हो, तुम खुद को कितनी दूर जाने की अनुमति देते हो। यदि तुम इस प्रणाली को पुनः प्रोग्राम नहीं करते, तो तुम वही पैटर्न दोहराते रहोगे, बार बार, चाहे नौकरी, शहर या साथी बदल लो। इसीलिए अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन केवल कल्पना करना नहीं है, यह तुम्हारे मन के गहरे स्तर को पुनः प्रोग्राम करना है। तुम्हारी वर्तमान प्रोग्रामिंग तुम्हारे साथ जन्मी नहीं थी, यह बचपन में स्थापित हुई, जब तुम्हारा मन पूरी तरह खुला था। 0 से 7 वर्ष की उम्र में दिमाग मुख्यतः थीटा तरंगों पर काम करता है, वही अवस्था जो हिप्नोसिस में सक्रिय होती है। इसका अर्थ है, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी भावनात्मक रूप से जिया, वह सब एक पूर्ण सत्य की तरह दर्ज हो गया। यदि तुमने अपने माता पिता को पैसे को लेकर झगड़ते देखा, तो आज तुम समृद्धि को अनजाने में संघर्ष से जोड़ सकते हो। यदि तुमने सुना कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो तुम समृद्धि को अपने ही हाथों सैबोट कर सकते हो, ताकि वैसे न बनो। यदि बचपन में तुम्हारी बातों को अनदेखा किया गया, तो आज तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हें नहीं सुनता या महत्व नहीं देता। यह तुम्हारी गलती नहीं है, पर इसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, अवचेतन मन चित्रों, भावनाओं और पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। यह फर्क नहीं करता कि तुम भावनात्मक रूप से कुछ कल्पना कर रहे हो या वास्तव में जी रहे हो। इसीलिए दृश्य कल्पना, पुष्टिवाक्य और तीव्र भावनाएं पुनः प्रोग्रामिंग के लिए इतने शक्तिशाली उपकरण हैं। उदाहरण, यदि हर दिन तुम आंखें बंद कर अपने आप को सफल, गर्वित, स्वतंत्र और कृतज्ञ महसूस करते हुए देखते हो, तो अवचेतन मन उस छवि को नई वास्तविकता मानना शुरू करता है। और यदि तुम इसे भावनाओं से भरे पुष्टिवाक्यों से जोड़ते हो, मैं हर अच्छे चीज के योग्य हूं, मैं बिना अपराध बोध के समृद्धि पाने के लिए तैयार हूं, मेरी आवाज मूल्यवान है और सुने जाने के योग्य है, तो तुम एक नई मान्यता प्रणाली स्थापित करना शुरू कर देते हो। और ये मान्यताएं नए निर्णय लाती है, जो नए आदतें बनाते हैं, जो नई वास्तविकताएं आकर्षित करते हैं। अभिव्यक्ति अंदर से बाहर होती है। अवचेतन मन को नई मान्यता स्वीकार करने के लिए 2 चीजें चाहिए, लगातार पुनरावृत्ति और भावनात्मक ऊर्जा। यह जैसे किसी नए रास्ते को जमीन में बनाना है, शुरुआत में कठिन, पर हर कदम से साफ होता जाता है। दैनिक पुष्टिवाक्य दोहराओ, भावना के साथ दृश्य कल्पना करो, ऐसे बोलो जैसे वह पहले से सत्य हो, ऐसा व्यवहार करो जैसे वह पहले से मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण, वैसा महसूस करो
जैसा महसूस करोगे जब वह वास्तविक हो चुका होगा। 7. अवचेतन मन का पुनः कार्यक्रम करन। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपनी सचेत निर्णयों के अनुसार जीते हैं, लेकिन सत्य यह है, तुम जो भी करते हो, महसूस करते हो और डिसाइड्स, उसका लगभग 95% तुम्हारे अवचेतन मन द्वारा निर्देशित होता है। तुम्हारा अवचेतन मन एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह है जो पृष्ठभूमि में चलता रहता है। तुम उसे देखते नहीं, पर वह तय करता है तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम क्या योग्य समझते हो, तुम कितनी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति देते हो, तुम कैसी रिश्तेदारियों को आकर्षित करते हो, तुम खुद को कितनी दूर जाने की अनुमति देते हो। यदि तुम इस प्रणाली को पुनः प्रोग्राम नहीं करते, तो तुम वही पैटर्न दोहराते रहोगे, बार बार, चाहे नौकरी, शहर या साथी बदल लो। इसीलिए अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन केवल कल्पना करना नहीं है, यह तुम्हारे मन के गहरे स्तर को पुनः प्रोग्राम करना है। तुम्हारी वर्तमान प्रोग्रामिंग तुम्हारे साथ जन्मी नहीं थी, यह बचपन में स्थापित हुई जब तुम्हारा मन पूरी तरह खुला था। 0 से 7 वर्ष की उम्र में दिमाग मुख्यतः थीटा तरंगों पर काम करता है, वही अवस्था जो हिप्नोसिस में सक्रिय होती है। इसका अर्थ है, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी भावनात्मक रूप से जिया, वह सब एक पूर्ण सत्य की तरह दर्ज हो गया। यदि तुमने अपने माता पिता को पैसे को लेकर झगड़ते देखा, तो आज तुम समृद्धि को अनजाने में संघर्ष से जोड़ सकते हो। यदि तुमने सुना कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, तो तुम समृद्धि को अपने ही हाथों सैबोट कर सकते हो ताकि वैसे न बनो। यदि बचपन में तुम्हारी बातों को अनदेखा किया गया, तो आज तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हें नहीं सुनता या महत्व नहीं देता। यह तुम्हारी गलती नहीं है, पर इसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, अवचेतन मन चित्रों, भावनाओं और पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। यह फर्क नहीं करता कि तुम भावनात्मक रूप से कुछ कल्पना कर रहे हो या वास्तव में जी रहे हो। इसीलिए दृश्य कल्पना, पुष्टिवाक्य और तीव्र भावनाएं पुनः प्रोग्रामिंग के लिए इतने शक्तिशाली उपकरण हैं। उदाहरण, यदि हर दिन तुम आंखें बंद कर अपने आप को सफल, गर्वित, स्वतंत्र और कृतज्ञ महसूस करते हुए देखते हो, तो अवचेतन मन उस छवि को नई वास्तविकता मानना शुरू करता है। और यदि तुम इसे भावनाओं से भरे पुष्टिवाक्यों से जोड़ते हो, मैं हर अच्छे चीज के योग्य हूं, मैं बिना अपराध बोध के समृद्धि पाने के लिए तैयार हूं, मेरी आवाज मूल्यवान है और सुने जाने के योग्य है, तो तुम एक नई मान्यता प्रणाली स्थापित करना शुरू कर देते हो। और ये मान्यताएं नए निर्णय लाती है, जो नए आदतें बनाते हैं, जो नई वास्तविकताएं आकर्षित करते हैं। अभिव्यक्ति अंदर से बाहर होती है। अवचेतन मन को नई मान्यता स्वीकार करने के लिए 2 चीजें चाहिए, लगातार पुनरावृत्ति और भावनात्मक ऊर्जा। यह जैसे किसी नए रास्ते को जमीन में बनाना है। शुरुआत में कठिन, पर हर कदम से साफ होता जाता है। दैनिक पुष्टिवाक्य दोहराओ, भावना के साथ दृश्य कल्पना करो, ऐसे बोलो जैसे वह पहले से सत्य हो, ऐसा व्यवहार करो जैसे वह पहले से मौजूद है, और सबसे महत्वपूर्ण, वैसा महसूस करो जैसा महसूस करोगे जब वह वास्तविक हो चुका होगा। भावना ही अवचेतन की भाषा है। यदि तुम प्रेम, कृतज्ञता, निश्चितता, उत्साह महसूस करते हो, अवचेतन इसे सत्य मानता है और उसी के अनुरूप परिस्थितियां लाने लगता है। तुम्हें अपना अतीत दोहराने के लिए नियत नहीं किया गया है। तुम अपने पुराने विश्वासों से बंधे नहीं हो। अवचेतन बदल सकता है, पहचान फैल सकती है, वास्तविकता पुनः प्रोग्राम की जा सकती है। जब तुम अपनी आंतरिक कहानी दोबारा लिखते हो, तो बाहरी दुनिया भी उसका प्रतिबिंब बन जाती है। हमारे बड़े अवरोध अक्सर इस कारण नहीं होते कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस कारण होते हैं कि हम क्या मानते हैं, पर जानते नहीं कि हम मानते हैं। सीमित करने वाले विश्वास अक्सर अवचेतन होते हैं। उन्हें बदलने से पहले उन्हें सतह पर लाना होता है।
कैसे पहचाने? अपने मौजूदा परिणामों से, जो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है और जो अनुपस्थित है। दोनों तुम्हारी आंतरिक मान्यताओं का सटीक प्रतिबिंब है। अपने आप से पूछो, कौन सी क्षेत्रों में मुझे बार बार निराशा मिलती है? कौन सी बातें मैं अक्सर कहता हूं जो छिपे हुए विश्वास हो सकते हैं? जैसे, मेरे पास समय नहीं, पैसा कमाना कठिन है, लोग भरोसेमंद नहीं। जब मैं अपनी सुविधा सीमा से बाहर निकलने वाला होता हूं, कौन से विचार आते हैं? ईमानदारी से पूछोगे तो तुम अपनी बाधाओं की जड़ तक पहुंचने लगोगे। सीमित विश्वास की पहचान के बाद सिर्फ उसे नकार देना काफी नहीं होता। अवचेतन किसी विश्वास को सिर्फ नहीं कह देने से नहीं छोड़ता। उसे नई कहानी चाहिए जो उसे विश्वसनीय लगे। यहीं आता है विश्वास पुल, बिलीफ ब्रिज का सिद्धांत। उदाहरण, सीमित विश्वास, जो काम मुझे पसंद है उससे पैसा कमाना असंभव है, तुम सीधा नहीं कूद सकते। मैं अपनी पैशन से करोड़पति हूं, अवचेतन इसे तुरंत अस्वीकार कर देगा। लेकिन तुम यह कह सकते हो, मैं ऐसे तरीके खोज रहा हूं जिनसे मैं अपने पसंद के काम से मूल्य प्राप्त कर सकूं। हर दिन मैं अपने उद्देश्य से कमाने के और करीब आ रहा हूं। मेरे जैसे कई लोग यह कर चुके हैं, मैं भी कर सकता हूं। ये वाक्य संभावना का द्वार खोलते हैं और पुनरावृत्ति से ये ठोस विश्वास बन जाते हैं। अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली क्षण नींद से ठीक पहले का होता है, क्योंकि उस समय दिमाग फिर से थीटा अवस्था में जाता है, बचपन वाली अवस्था जहां चीजें बिना प्रतिरोध के भीतर उतरती है। इसका लाभ लो। सोने से पहले सकारात्मक पुष्टिवाक्य सुनो, अपनी रिकॉर्ड की आवाज या ऑडियो भावना के साथ अपनी इच्छित वास्तविकता की कल्पना करो। वे वाक्य दोहराओ जिन्हें तुम अवचेतन में स्थापित करना चाहते हो। उदाहरण, मैं सुरक्षित हूं, जीवन मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मेरा मन नई संभावनाओं के लिए खुला है, मैं हर रूप में समृद्धि के योग्य हूं। इसे कम से कम 21 रातें करो और देखो कैसे तुम्हारे विचार, भावनाएं और कार्य बदलने लगेंगे। केवल तुम क्या कहते हो या कल्पना करते हो यही नहीं, तुम्हारा पर्यावरण भी लगातार तुम्हारे अवचेतन से बात करता है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जो शब्द तुम सुनते हो, जो सामग्री तुम ग्रहण करते हो, जहां तुम जाते हो, जो बातचीत तुम करते हो, सब कुछ पुनः प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अपने आप से पूछो, क्या मेरा मौजूदा वातावरण उस वास्तविकता जैसा है जिसे मैं बनाना चाहता हूं? क्या जिन लोगों से मैं बात करता हूं वे मुझे उठाते हैं या गिराते हैं? क्या जो सामग्री में देखता हूं वह मुझे फैलाती है या सिकोड़ती है? सब कुछ हटाने की जरूरत नहीं, बस चयन सचेत होना चाहिए। अपने आप को ऐसी ऊर्जा से घेरो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कहां जा रहे हो, न कि उस ऊर्जा से जो तुम्हें वहीं रखे जहां तुम थे। हर बार जब तुम नया पुष्टिवाक्य चुनते हो, हर बार जब तुम ऊंची ऊर्जा वाले माहौल में जाते हो, हर बार जब तुम अपने उद्देश्य को हां और अपने पुराने सीमाओं को नहीं कहते हो, तुम अपने आंतरिक कोर को पुनः लिख रहे होते हो। पूर्णता की आवश्यकता नहीं, सिर्फ निरंतरता चाहिए। अवचेतन लगातारता पर प्रतिक्रिया देता है, क्षणिक तीव्रता पर नहीं। जब तुम अपने अवचेतन को बदलना शुरू करते हो, एक दिलचस्प बात होती है, तुम्हारा पुराना स्वयं वापस आने की कोशिश करेगा। यह सूक्ष्म रूपों में आएगा। एक संदेह, अगर यह काम न किया तो। एक पुराना विचार, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक कठिन दिन जो पुराने पैटर्न सक्रिय कर दे। इसका मतलब असफलता नहीं, इसका मतलब है कि बदलाव असली है। अहंकार, ईगो मिटना नहीं चाहता, वह चाहता है कि तुम उसी परिचित जगह पर रहो, चाहे वह सीमित ही क्यों न हो। इसीलिए तुम्हें उन क्षणों में मजबूत रहना होगा जब पुरानी मान्यताएं लौटने की कोशिश करें। गहरे परिवर्तन की कुंजी सिर्फ विचार या आदतें बदलने में नहीं है, बल्कि नए व्यक्ति बनने में है। जब तुम खुद को नए रूप में देखते हो, तुम उसी पहचान से सोचते हो, निर्णय लेते हो और महसूस करते हो। उदाहरण, मत कहो मैं मैनिफेस्ट करना सीख रहा हूं, कहो मैं अपनी वास्तविकता का सचेत सृजक हूं।
मत कहो मैं अनुशासन सीख रहा हूं। कहो मैं अनुशासित व्यक्ति हूं जो अपनी दृष्टि का सम्मान करता है। मत कहो मैं पैसे के साथ अपने संबंध को ठीक कर रहा हूं। कहो मैं प्रेम से समृद्धि प्राप्त और प्रबंधित करने वाला व्यक्ति हूं। अवचेतन उसी पहचान के साथ संरेखित हो जाता है जिसे तुम सबसे अधिक दोहराते हो, और दुनिया उस ऊर्जा का जवाब देती है। परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए रोजमर्रा के रीतियों की जरूरत होती है जो तुम्हारी नई पहचान को मजबूत करे। कुछ गहरे लेकिन सरल रीतियां। पवित्र दर्पण अभ्यास। हर सुबह अपनी आंखों में देखो और कहो, आज मैं अपने विस्तृत स्वरूप के रूप में चलता हूं। मैं अपना अतीत नहीं हूं, मैं अपना उद्देश्य हूं। भविष्य स्वयं की डायरी। हर रात ऐसे लिखो जैसे तुम पहले से वही व्यक्ति हो। आज तुमने क्या किया, कैसे सोचा, क्या जीता। डिटेल और भावना के साथ। ऊर्जा की भौतिक एंकर। एक प्रतीकात्मक वस्तु, कंगन, पत्थर, टैटू रखो जो तुम्हें तुम्हारी नई पहचान याद दिलाए। हर बार उसे देखो, याद करो तुम कौन बन चुके हो। अंदर का परिवर्तन बाहर भी दिखना चाहिए। जीवन के स्थान स्वच्छ, व्यवस्थित, ऊर्जावान। लोग वे जो तुम्हें उठाते हैं न कि नीचे खींचते हैं। सोशल मीडिया ऐसी सामग्री जो तुम्हें विस्तार दे। तुम्हारी दैनिक भाषा ऐसे शब्द जो तुम्हारी नई ऊर्जा का विरोध न करे। यदि तुम परिवर्तन बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें उन पुरानी संस्करणों को खिलाना बंद करना होगा जो अब तुम नहीं हो। अब तुम जानते हो कि अवचेतन मन कैद खाना नहीं, एक उपकरण है, और तुम इसे महारत के साथ उपयोग करना सीख रहे हो। तुम विरासत में मिली कहानियां छोड़ रहे हो। तुम अदृश्य सीमाओं पर सवाल उठा रहे हो। तुम एक नई पहचान, नई ऊर्जा, नई वास्तविकता चुन रहे हो। तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कि तुम कौन बनने का चयन कर रहे हो, और जितना अधिक तुम उस निर्णय पर दृढ़ रहते हो उतना ही स्पष्ट रूप से वही वास्तविकता तुम्हारी दुनिया में प्रकट होती जाती है। भाग 8। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक संबंध। बहुत समय तक हमें सिखाया गया कि तर्कसंगत मन ही सर्वोच्च है, कि कारण, डेटा और विश्लेषण ही निर्णय लेने का सही रास्ता है। लेकिन एक चीज और है, गहरी, सूक्ष्म और कहीं अधिक शक्तिशाली, अंतर्ज्ञान। वह आंतरिक भावना जिसे शब्दों में समझा नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वह सही है। वह फुसफुसाहट जो कहती है, उधर मत जाओ, या यही सही समय है। यह तर्क से नहीं आती, यह एक उच्च बुद्धि, आपकी आत्मा से आती है। और जब आप इसे सुनना सीखते हैं, आपकी जिंदगी बिना जोर लगाए जादू की तरह बहने लगती है। तर्क आवाज लगाता है, अंतर्ज्ञान फुसफुसाता है। तर्क हमेशा व्यस्त है, विश्लेषण करता है, तुलना करता है, गणना करता है, संदेह करता है। लेकिन अंतर्ज्ञान सरल है, सीधा, शुद्ध। इसे सुनने के लिए आपको शोर को शांत करना पड़ता है। इसीलिए उत्तर अक्सर आते हैं शांत क्षणों में, ध्यान में, प्रकृति में चलते समय, आरामदायक स्नान के दौरान, सोने से कुछ मिनट पहले। आपकी आत्मा पहले से जानती है कि आपको कहाँ जाना है। बस उसे आपकी शांति चाहिए ताकि वह आपको सुनाई दे सके। अंतर्ज्ञान बनाम भय। सवाल अक्सर यह होता है, जो मैं महसूस कर रहा हूं वह अंतर्ज्ञान है या डर? एक सरल अंतर है, डर सीमित करता है, अंतर्ज्ञान मुक्त करता है। डर संकुचित करता है, अंतर्ज्ञान विस्तार देता है। उदाहरण, आप एक नया प्रोजेक्ट सोचते हैं और उत्साहित महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ी प्रतिरोध भी है। यदि वह डर है तो विचार आएंगे, मैं सक्षम नहीं हूं, अगर मैं असफल हो गया तो, मेरे पास पर्याप्त कौशल नहीं है। अगर वह अंतर्ज्ञान है तो एक शांत निश्चितता महसूस होगी, एक गहरी शांति, भले ही स्थिति बड़ी लगे। एक आंतरिक आवाज, यही रास्ता है।
अंतर्ज्ञान डर के साथ सहअस्तित्व कर सकता है, लेकिन उसमें हमेशा एक गहरी सत्यता होती है। अंतर्ज्ञान सुनने के, शारीरिक स्कैनिंग, निर्णय सोचे और महसूस करे, छाती खुलती है या सिकुड़ती है, पेट हल्का लगता है या भारी, शरीर नक्शा है। अंतर्ज्ञान शरीर से बात करता है। अंतर्ज्ञान लेखन, कागज ले, एक प्रश्न लिखे, गहरी सांस ले और जो आए लिखते जाए। मत सोचें, मत संपादित करें, बस प्रवाह होने दे। शांत समय, हर दिन 10 मिनट कुछ न करे, सिर्फ श्वास, सिर्फ उपस्थिति। यही आपका आंतरिक द्वार है। अंतर्ज्ञान के रास्ते पर चलना, जो निर्णय आपकी जिंदगी बदलते हैं, अक्सर तर्कसंगत नहीं लगते, लेकिन आत्मा के स्तर पर वे सही महसूस होते हैं। जब आप अपनी सच्चाई के साथ चलते हैं, तो जीवन बहता है। सही लोग आते हैं, अवसर अचानक प्रकट होते हैं, रास्ता कदम कदम खुलता जाता है। अंतर्ज्ञान पूरा नक्शा नहीं देता, लेकिन अगला कदम हमेशा दिखाता है। अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के हैबिटोस। उपस्थिति वाली ध्यान, तकनीक नहीं, उपस्थिति। अपने आप में होना ही आत्मा से जुड़ना है। हर सुबह ब्रह्मांड से प्रश्न, आज मुझे क्या जानना चाहिए? कौन सा कदम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाता है? फिर संकेतों के लिए खुले रहें। छोटे संकेतों का सम्मान। कभी अंतर्ज्ञान कहता है, आज दूसरा रास्ता लो, उस व्यक्ति को फोन करो, वह किताब पढ़ो। छोटे संकेतों का पालन बड़े फैसलों में भरोसा पैदा करता है। सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड की भाषा। आप अकेले नहीं चलते, ब्रह्मांड हमेशा बात करता है। उसकी पसंदीदा भाषा, संयोग जो वास्तव में संयोग नहीं होते। जैसे बार बार एक ही नंबर देखना, 11:11, 333, 777, कोई वही बात कहे जो आप सोच रहे थे, समस्या का समाधान अचानक मिल जाना। ये संयोग नहीं, ये पुष्टिया है। आप जितना इन्हें पहचानते हैं, ये उतना बढ़ती है। आध्यात्मिक संबंध। आध्यात्मिकता किसी मंदिर की वस्तु नहीं है। कोई धर्म, कोई नियम आवश्यक नहीं। ईश्वर, ब्रह्मांड, स्रोत, सब आपके भीतर है। उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं, उन्हें याद करने की जरूरत है। वे आपकी सांस में, आपकी धड़कन में, आपकी शांति में रहते हैं। आध्यात्मिकता कोई कार्य नहीं, यह एक वापसी है। दिव्य मार्गदर्शन कैसे आता है? ध्यान और मौन में, सपनों में, लेखन या चैनलिंग के दौरान, गहरी भावनात्मक स्पष्टता में, अनायास शांति, कृतज्ञता या आंसू में। ये सब दिव्यता के स्पर्श है। आपका शरीर आपका मंदिर है, आपका घर भी, आपका जीवन भी। सचेत भोजन प्रार्थना है, सत्य बोलना भक्ति है, अपने स्थान को प्रेम से साफ करना श्रद्धा है। आध्यात्मिकता दैनिक जीवन में है, जब आप उसे चेतना से जीते हैं। दिव्य से संवाद। जब भी उलझन में हो, मार्गदर्शन मांगे, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तैयार हूं वह देखने के लिए जो पहले नहीं देख पा रहा था। मेरे कदमों को उच्चतम दिशा दो। उत्तर सदैव आता है, कभी शब्दों में, कभी संकेतों में, कभी मौन में। आपकी भूमिका है अनुसरण करने का साहस। आत्मा प्लस अंतर्ज्ञान प्लस ब्रह्मांड, आपका डेस्टिनो। अब आप जानते हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपके भीतर एक कंपास है और आपके बाहर एक ब्रह्मांड जो जवाब देता है। अंतर्ज्ञान आपकी आत्मा की भाषा है। आध्यात्मिक संबंध दिव्यता का पुल है। और जीवन, जब इस स्थान से जिया जाता है, एक सचेत सृजन बन जाता है। अब आप इनर्शिया से नहीं चलते, आप उद्देश्य से चलते हैं। उस बुद्धि द्वारा निर्देशित जो भीतर रहती है और अनंत तक फैलती है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन वह तुम्हारे पास डर, संदेह या जल्दबाजी से नहीं आएगा। वह तब आएगा जब तुम साहस करोगे। अलग सोचना, अलग महसूस करना, अलग कार्य करना, अलग तरंगों में कंपन करना। तुम ही वह माध्यम हो, तुम ही वह सृजन करता हो, तुम ही वह चमत्कार हो।
और शायद अब तुम अपने आप से पूछो, अब आगे क्या? आगे वही है जो तुम चुनते हो। इस संदेश को बंद कर देना और अपनी वही पुरानी दिनचर्या में लौट जाना, या अपनी सबसे ऊंची संभावना की ओर पहला कदम उठाना। वह कदम पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, बस सच्चा होना चाहिए। क्योंकि आज से तुम जो भी छोटा सा कदम उठाओगे, वह ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा है। मैं तैयार हूं, मैं यहां अधिक के लिए हूं, मैं जाग चुका हूं और अब मैं खुद को नहीं छुपाऊंगा। याद रखो, तुम्हें सब कुछ हल करना नहीं आता होना चाहिए, बस निर्णय होना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड पहले से ही तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। देर नहीं हुई है, यही वह क्षण है। गहरी सांस लो, अपनी शक्ति को महसूस करो, आत्मा से कार्य करो और जादू के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। यदि यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा हो तो इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे याद दिलाने की जरूरत है कि वह कौन है। और याद रखो, दुनिया को तुम्हारी सही रूप में जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी जागृत रूप में जरूरत है। हम शिखर पर मिलेंगे या उससे भी गहरे, हम भीतर मिलेंगे।